पैसे नहीं थे तो छोटे से पैसे में उन्होंने घर लिया। ऐसा एरिया था, वहाँ पे सब दारू पी कर रहते थे। मतलब हम लोग ने 15वीं तक सिर्फ 3 जोड़ी कपड़ों में बहनों ने अपना दिन निकाले, और वो स्टडी कर करके मैंने 7 गवर्नमेंट का नौकरी पाया है। कितना? 7। लोग बोलते हैं एक गवर्नमेंट का नौकरी नहीं मिलता है, भाई मिलता है, शिद्दत से करोगे तो सब कुछ मिलता है। लेकिन आज वो खुद प्राउड फील करता है और अब बोलता है ये मेरी मम्मा है। नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, लेकिन आज तक उन्हें अपनी कोई पहचान नहीं मिल पाई जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है, और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रीति विकास देशब्रतार है और मैं अपनी तरफ से एक कदम सफलता की ओर इस टीम को बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि हम जैसे जो साधारण नागरिक है, कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। हम सक्सेस स्टोरी तो बहुत बोल लेते हैं, लेकिन सच में हम यहाँ तक कैसे पहुंचे बता नहीं पाते। मेरा जन्म वर्धा जिला के कुलगांव में हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ और वहाँ पे सिर्फ मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जैसे कि पापा गांव से लोग आते हैं ना मुंबई में नौकरी करने के लिए, वैसे पापा यहाँ मुंबई में आए। फर्स्ट टाइम कुलाबा में उन लोग रहते थे, एक छोटे से घर में रहते थे, ऐसे उनका कहना है, हमें तो याद नहीं है। छोटे से घर में रहने के बाद हम वहाँ पे मतलब मम्मी को ना मतलब बहुत बार घर को मतलब किराया देना जमता ही नहीं था। पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, आए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन उनको वो नहीं मिल पाया। ग्रेजुएटेड है मेरे पापा, गांव में पढ़े लेकिन ग्रेजुएटेड है तब के। तो वो जैसे यहाँ पे आया नहीं मिल पाया उनको, कुछ प्लेटफॉर्म प्राइवेट नौकरी करते थे। लेकिन मम्मी को बहुत बड़ा टेंशन था कि बाबा खुद का तो घर होना चाहिए। तो मम्मी का एक इंस्पिरेशन खुद से ही अंदर था, क्योंकि मम्मी जब छोटी थी ना, बचपन में उनके पापा गुजर गए थे, वो 5 लड़कियां थी, तो उसको पढ़ाई करना था, वो पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन उसके दिल में था एक वो इंस्पिरेशनल, अभी भी मुझे हम बताती है मम्मी हमको कि दिल में था मेरे साथ जो हुआ बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मम्मी ने उल्लासनगर में, जब मैं छोटी थी 5 साल की थी, उल्लासनगर में 6000 रुपए में खुद का छोटा सा घर ले लिया। वो लेने के बाद उल्लासनगर में ऐसे जगह पे उन्होंने, छोटा सा पैसे नहीं थे तो छोटे से पैसे में उन्होंने घर लिया। ऐसा एरिया था, वहाँ पे सब दारू पी कर रहते थे। अभी घर पे पापा का इनकम बहुत कम था, कैसे चलेगा। उसको तो लगता था बच्चे पढ़नी चाहिए, मेरी बेटी पढ़नी चाहिए, मेरा दूसरी बेटी पढ़नी चाहिए, मेरा तीसरा बेटा भी पढ़ना चाहिए, कैसे होगा ये सब। तो हम क्या करते, मेरी मम्मी तब सिलाई मशीन का काम करती थी और हमको सिलाई मशीन पे घर पे वो कर करके हमको नहीं पढ़ा सकती थी। उसको आखिर में ये करना पड़ा कि घर से बाहर निकलना पड़ा। और सच में उस वक्त जब उसने वो हालात सहन किए हैं ना, वो हमको लॉक करके जाती थी वो एरिया में हमको बाहर निकलने नहीं देती थी, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो खराब नहीं होने चाहिए, एरिया इतना खराब रहता था। तो वो ऐसे कर करके बाहर निकल के सिलाई मशीन कर करके वो एरिया में हम लोग धीरे धीरे बढ़े। जब मुंबई में कभी घूमने गए ना, पापा लेके जाते थे, तो वहाँ पे मैंने एक कार देखी थी, मुझे आज भी याद है, वो रेड कलर की कार। वो कार देखने के बाद दिल में इंस्पिरेशन था कि पढ़ाई लिखाई करके खुद की एक कार होनी चाहिए। मम्मी ने कैसे घर लिया, वैसे खुद का एक घर होना चाहिए। और जब पढ़ाई करते थे उसका सपोर्ट रहता था। हम लोग कैसे पढ़ाई करते थे, पूरा दिन गाउन मशीन पेटीकोट सब सिला के सब ये कर करके हम लोग पढ़ाई किए। तीनों बच्चे हम लोग 10वीं तक पास हुए। 11वीं में मेरी मम्मी ने मुझे खुद बोला, बच्चा हम पढ़े लिखे नहीं है, तुम खुद अपने एडमिशन के लिए जाओ। हम बाहर निकले, पहली बार हमने उल्लासनगर स्टेशन का रास्ता देखा है, पहली बार। और वो देखने के बाद डर लगता था, बहुत डर था, बच्चे थे, छोटे थे, घर में ही रहते थे, कुछ नहीं आता था, घर से स्कूल इतना ही सफर था। तो पहली बार वहाँ पे गए, मम्मा ने बोला डेयरिंग नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। गए, वहाँ से आगे बढ़े। 15वीं तक मुझे अंग्रेजी सीखने का बहुत फैड था, अंग्रेजी क्लास भी मम्मी ने लगा दिया। मतलब हम लोग ने 15वीं तक सिर्फ 3 जोड़ी कपड़ों में बहनों ने अपना दिन निकाले थे। मतलब इतने हालात हमारे बुरे थे, लेकिन मन में था कुछ करेंगे। तो 15वीं होने के बाद मैंने सबसे पहला फॉर्म लाया था, वो मुझे एयर होस्टेस बनना था। मेरा हाइट अच्छा था, तो मुझे लगता था मैं बन पाऊंगी, कर पाऊंगी। तो वो एयर होस्टेस बनने का स्वप्न की इसमें ही बीच में ही
मुझे देखने के लिए लोग आ गए, मेरी शादी हो गई। माँ बोली तो आगे भी पढ़ सकती है, पति भी बोला तो आगे भी कर सकती है, पढ़ सकती है, तुझे पूरी आजादी होगी। मेरे पति पुलिस में है और उनका ड्यूटी ऐसा था कि वो यहाँ पे नहीं रहते थे, मुंबई के बाहर गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा किधर भी रहते थे। मतलब फैमिली भी संभालना और वो घर भी संभालना, वो काम करते थे। लेकिन दिल में जिद था कुछ करने का, कुछ पढ़ाई करने का। 15वीं के बाद मैंने कुछ नहीं किया था, टाइपिंग फिर भी बाद में। जैसे ही शादी हुआ 1 साल में बच्चा हो गया, क्योंकि हस्बैंड बहुत लंबा थे तो उनको ऐसा लगता कि चलो फैमिली तो थोड़ी बड़े तो तू क्लियर हो जाएगी, आगे तू खुद का करियर कर सकती है। ऐसे उन्होंने बैक सपोर्ट मुझे दिया। फिर बाद में बच्चा होने के बाद उसको छोड़ के मैं क्लासेस चली जाती थी। एमपी क्या बोलते हैं वो, टाइपिंग का वगैरह सब मैंने क्लास तब उसके बाद ही किया। जो कंप्यूटर क्लासेस होता है वो मैंने उसके बाद ही किया। बच्चे का सुबह मॉलिश करके जाती थी, क्लासेस में जाके क्लास का काम करके आती थी, फिर बाद में बच्चे को पूरा नहला धुला के दिन भर का पूरा काम करके, पूरा मतलब ऐसा कर करके मैंने पढ़ाई कभी स्टॉप नहीं की। बीच में आयाटा कोर्स करने का स्टार्ट किया था, एक इंस्पिरेशन था कि कुछ ना कुछ आगे बढ़े। फिर मैंने 1 महीना बांद्रा में एक सेल्स का काम किया, जो बड़े बड़े बुक्स होते हैं वो सेल्स का काम किया। मुझे अच्छा नहीं लगा, भाया नहीं। फिर मुझे लगा कि अपना पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। पहले ही इसमें 500 रुपए का जॉब किया है मैंने, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को। बच्चों के इसके करने के बाद मतलब हस्बैंड अपना, मेरे फैमिली ने मुझे ये भी बताया था कि बेटा अगर तुझे आगे बढ़ना है ना, तुझे घर का पूरा काम करके जाना पड़ेगा। तो उतना मैंने स्ट्रगल किया, सुबह का पूरा काम करके, बच्चों को देख के, उसका दोपहर का सब संभाल के, फिर से 4 घंटा काम करके मैंने ये आगे बढ़ने का स्टार्ट किया। लेकिन एक बात है, कुछ करना था तो पढ़ाई नहीं रोकी थी मैंने। फिर उसके बाद 2000 की नौकरी पे मैंने बच्चे के स्कूल में ही नौकरी स्टार्ट कर दी, जहाँ पे मैं कंप्यूटर टीचर करके स्टार्ट किया था। 2 साल वहां पे किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा कि मैं पढ़ाई आगे करके बढ़ सकती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें ये किया, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में किया। मुंबई यूनिवर्सिटी मैंने 6 महीने जॉब करने के बाद मेरी बहन जो मंत्रालय में थी, उसने मेरे एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया। एग्जाम दिया, मंत्रालय में चली गई। 2008 में मैं मंत्रालय में गई, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई स्टॉप नहीं किया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए था। एक होता है ना, पापा ने गवर्नमेंट का नौकरी के लिए यहाँ पे मुंबई आए थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पापा मम्मी के लिए उतना नहीं कर पाई। मैं अभी, हमारा खुद का घर भी नहीं था, जहाँ पे शादी हुई थी ना, उनका खुद का घर भी नहीं था। तो हमने थोड़ा सा मेरा सपोर्ट दिखा के, मेरा खुद का थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देके, दोनों ने मिलके एक घर लिया, खुद का एक घर भी हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने एमपीएससी का पढ़ाई स्टार्ट किया। जब एमपीएससी का पढ़ाई स्टार्ट किया तो मैंने पाया एमपीएससी पढ़ाई स्टार्ट नॉर्मल नहीं होता है। उसके लिए पढ़ाई आपको एक दिल मतलब घुसा के पढ़ाई करना पड़ता है, खुद को पूरा डाल के पढ़ाई करना है। सुबह 5:30 बजे उठने का, सब कुछ करने का, 7 बजे बच्चे को छोड़ने का, फिर बाद में अपना जॉब करना, फिर जॉब करने के बाद आने के बाद पूरे घर का काम करने का, फिर भी पढ़ाई करने का। मतलब ये जो होता है ना, वो नॉर्मल स्त्री को नहीं होता है, लेकिन ये करना पड़ता है। कोई भी दिल से सफलता, मतलब कोई भी ऐसा नॉर्मल सफल नहीं होता, उसको खुद में इंस्पिरेशन ला के करना पड़ता है, तो उसको जिद होती है। वैसे मैंने किया। आज मालूम है, उतना पढ़ाई करने के बाद जब ट्रेन में चढ़ते थे तो आजू बाजू में ऐसा स्पेस नहीं होता था बैठने की, तो दूर की बात है। कॉर्नर में खड़े रह के मैंने एमपीएससी का स्टडी किया है, और वो स्टडी कर करके मैंने 7 गवर्नमेंट का नौकरी पाया है। कितना? 7। लोग बोलते हैं एक गवर्नमेंट का नौकरी नहीं मिलता है, भाई मिलता है। शिद्दत से करोगे तो सब कुछ मिलता है। हर किसी बात में सफलता होती है, लेकिन शिद्दत से उसका हाथ नहीं छोड़ना है। बच्चे का पढ़ाई लेते समय मैं खुद का भी पढ़ाई लेके बैठती थी, इतना मतलब मैंने किया है। वो करते लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं कहीं किसी कंपनी में एक प्रैक्टिकल, मुझे सिर्फ कॉमर्स लिया ना मैंने, तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी कंपनी में एक रिप्रेजेंट दिखनी चाहिए, मुझे एक खुद का ओहदा होना चाहिए, खुद की एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो मेरा क्वालिटी है ना, अब जो आगे मैं काम कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता हो रही है, उसमें मुझे मिल रही है। वो क्वालिटी जो दिमाग में थी वो मुझे मिल चुकी है। यही करते करते आज मैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करके जॉब कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब ही कर रही हूँ। लेकिन जॉब करते समय मुझे ये भी पता चला कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, और महंगाई के जमाने में हमारा घर तो सिर्फ चल ही रहा है, लेकिन हर महिलाएं को ये, चलो मैं अभी खुद पढ़ाई की, मैंने MBA फाइनेंस भी किया है, MA इन वांग्मय मराठी भी किया है, LGS भी कोर्सेज किया है। लेकिन ये करने के बाद भी एक रहता है ना कि मेरे जैसी पढ़ाई करने के बाद मुझे तो गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, लेकिन मेरे और भी सारी बहनें फ्रेंड्स, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको
कुछ भी ये नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ हो कि मैं उनको दे पाऊँ, कर पाऊँ, तो यही मौका मुझे 2020 में मिल गया। जैसे ही 2020 में ये मौका मिला, मेरे घर पे एक हादसा हो गया। कंपनी का एक इतना अच्छा एक डिवाइस है, उसकी वजह से मेरे घर पे एक्सीडेंट होते होते मैं बच गई। वो बचने के बाद मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आया, अरे मेरा घर बच सकता है तो औरों का भी घर बच सकता है, क्यों ना मैं ये एक मौका और लोगों के लिए भी दूं। एक सेवा भाव होता है ना कि लोगों को हेल्प करके भी कुछ मिले, वैसा करूँ। तो वैसे मैंने करना स्टार्ट किया। वो करते 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 मैं तब जॉब तो कर ही रही हूँ, लेकिन जॉब के साथ साथ मैं वो काम भी कर रही हूँ, लोगों का हेल्थ भी सेव कर रही हूँ, लोगों का घर का सेफ्टी भी कर रही हूँ। क्योंकि मैं 8 साल आरोग्य मंत्रालय में काम कर चुकी हूँ। आरोग्य मंत्रालय में मैंने बहुत दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं और सब आरोग्य से रिलेटेड किए हैं। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि आरोग्य को बहुत, हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या चीज है, और इस कंपनी में वो सब कुछ है। हालांकि ऐसा नहीं था कि कुछ पता नहीं था। एमपीएससी कर चुकी हूँ और एमबीए फाइनेंस हूँ, तो हर पढ़ाई करते ही आई हूँ। तो मैंने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला ना, मैं सच में थैंक्स करती हूँ ऊपर वाले का, अपने कर्म का और इस परमात्मा का कि इतना खूबसूरत हमको सब मिला है कि हमारी इनकम तो आ ही रही है, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सपोर्ट के इसमें आज भी मेरे साथ जो है, मेरे घर पे जो आए गणिता आठवले मैडम, और उनके साथ में जो मेरी बड़ी ननंद आई योजना अंबादे, मेरे 2 इंस्पिरेशन है, योजना अंबादे और मेरी माँ। ये 2 इंस्पिरेशन के साथ है मैं आगे बढ़ रही हूँ और उनका बहुत मुझे सपोर्ट मिलता है। आज भी मेरी मम्मा मेरा घर पे ध्यान रखती है, तब जाके मैं ये सब करती हूँ। मेरे सब ये करने के लिए मेरे पति का सपोर्ट है, उसने आज भी मुझे कभी टोका नहीं और रोका नहीं। और मेरा बच्चा, मुझे अभी भी याद है मैं अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जाती थी। एक माँ का होता है ना कि बच्चे को पहले वक्त देना, हर माँ का होता है, लेकिन मैंने अपने बच्चे का ज्यादा वक्त का समय नहीं देखा। उसको सिर्फ उसके आज बोलते हैं ना दादा दादी ने ही संभाला है, लेकिन आज वो खुद प्राउड फील करता है और अब बोलता है ये मेरी मम्मा है। वो खुद से बोलता है ये मेरी मम्मा है, सबको मिलाता है, सबको बताता है ये मेरी मम्मा है। और इससे कैसे कैसे स्ट्रगल करके वो आगे आई है। यही नहीं कर रही हूँ, इससे और भी आगे बढ़ूंगी, खुद का एक बंगला बनाऊंगी और भी आगे बढ़ूंगी। खुद के 2 घर है, लेकिन और भी आगे जाना है, खुद की गाड़ी होनी चाहिए। बचपन में बड़ी थी ना तो मुझे साइकिल चलाना भी नहीं सिखाया, क्योंकि तू बिगड़ेगी तो ऐसा होता है ना पुराने जमाने में, तू बिगड़ेगी तो पीछे वाले भी बिगड़ेंगे, ऐसा होता था। तो आज देखो इस माहौल से मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। आज इतना भी है, आज मैं अभी सबको मैं बताती हूँ, जॉब करते समय हर किसी को अगर एक्स्ट्रा इनकम मिले तो प्लीज आप उस निर्णय को ये मत कीजिएगा। पहले एक अच्छा सा देख लीजिए प्लेटफॉर्म और ले लीजिए उसका सपोर्ट, क्योंकि महंगाई के दौर में ये सबको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है ही है, और महिलाओं को तो बहुत ज्यादा है। घर पे ना बैठे, धीरे 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 आगे बढ़े, क्योंकि आज के दौर में पति अकेला कमा के कुछ नहीं हो सकता। जब महिला सपोर्ट करेंगी ना तो दोनों की इनकम से बच्चों के सपने पूरे होते, अपने बच्चों को एजुकेशन पूरे होते, अपना भी सपना पूरा होता है। बच्चों की तरक्की में जैसे हर घर में माँ बाप का सपोर्ट होता है, एक इंस्पिरेशन व्यक्ति होता है। मेरे जीवन में आज तक रही इंस्पिरेशन मेरी माँ है, और मेरी माँ आज भी मेरे साथ में अभी भी रह रही है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। और मेरी माँ मेरे साथ वो कंपनी में भी काम कर रही है। तो मैं अपनी माँ को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। साथियों, जॉब करते करते जो मैंने अभी मुझे दूसरा मौका मिला है, वो उस कंपनी का नाम है इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम कंपनी, और उसका मेन मोटो है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। जैसे कि मंत्रालय में काम कर करके मुझे हेल्थ का इम्पोर्टेंस पता चल चुका था, कोरोना में भी हेल्थ का इम्पोर्टेंस पता चल चुका था। उसी तरह से मेरे घर पे जैसे इसके बहुत से अच्छे प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले बेस्ट प्रोडक्ट ये है कि कंपनी में एक गैस सेफ्टी है, सिलेंडर की सेफ्टी है, और मेरे घर पे सिलेंडर का हादसा होते होते बच गया। तो ये मुझे एक मौका मिला, मैंने उस मौके को लिया। फिर यही हादसा मेरे गांव में जब मैंने सबको दिया, अमरावती, अकोला, वर्धा, नागपुर, यहाँ पे जो दिया, उनके भी घर पे हादसा होते होते ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे पास है, बच गया। तो एक अच्छी अलग सी भावना होती है कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कंपनी का मोटिव भी जो लिखा है पढ़ा है वही एक्टिव है, जो भी है वो परफेक्ट है। और ना सर, इसमें हेल्थ के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, जैसे एलोवेरा जेल की वजह से मेरा जो कैंसर पे जाने वाला, आंतड़े का कैंसर पे जाने वाला था,
वो क्लियर हो गया है। ये जो मैग्नेट है ना, बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये रेडिएशन से हमको बचाता है और सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन लेवल अपना 100% रखता है। क्योंकि मेरा जो बैक पे ना आजकल की जितनी भी बीमारी है, मैं हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती हूँ इसलिए बताती हूँ, हेल्थ प्रॉपर ना होने की मतलब 100% ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से और वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हर कोई बीमार पड़ता है। हर गंभीर समस्या उसी से निर्माण होती है। तो ये जो है ना, ये अपना ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट की वजह से, मैग्नेटिक के फ्रिक्वेंसी में रहने की वजह से कम हो गया, नहीं चला जा चुका है। जैसे कि मेरी मम्मी को बेल्ट था, जो नेक का बेल्ट था वो निकल चुका है। मम्मी को हाँ बहुत सारी गोली खानी पड़ती थी, बीपी को गोली खानी पड़ती थी, हाई बीपी था उसको डायबिटीज की बहुत सारी गोलियां खानी पड़ती थी। तो अभी वो उसको खून पतला करने की गोली खानी पड़ती थी, वो भी उसकी बंद हो चुकी है। मतलब इसके संपर्क में यूज करने से ये बंद हो चुकी है। मेरे घर पे मेरे ससुर जी जैसे अभी 89 एज के हैं, 87 एज के थे, तब उनके हाथ पैर बहुत दर्द करते थे। तो वो क्या करते थे, डॉक्टर ऑर्थो लगाते थे और अपना दिन कैसे तैसे निकालते थे। उनकी बेटी जैसे मेरी बड़ी ननद, उन्होंने ये यूज करने के लिए मैट्रेस दिया उनको, कंपनी का जो इफेक्टिव प्रोडक्ट मैट्रेस है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा फास्ट होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, वो यूज किया। आज वो फिर से साइकिल चलाने लगे हैं। 89 ईयर्स के मेरे ससुर जी हैं, फिर से साइकिल चलाते हैं। मेरे घर के ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। और मेरा जो ये बैक पेन था, जो स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम था, मुझे पहले चलते चलते चक्कर आने लगती थी, तो ये चक्कर आना पूरी तरह से बंद हो गया। आज मैं जिस तरह से, आज कोई भी बंदा जब सुबह काम के लिए निकलता है ना, तो शाम को थक जाता है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन इसकी यूज की वजह से हम लोग आज जो सुबह निकलते हैं, रात को भी इसी एनर्जी से बात करते हैं, काम करते हैं। ये इतना इफेक्टिव रिजल्ट्स है। तो मैं थैंक्स कहूंगी अपने इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम कंपनी के दुबे सर को, CMD दुबे सर को, हमारे मेंटोर अखिलेश प्रजापति को, मेरी मेंटोर गणिता आठवले को, योजना अंबादे मैम को, कि इनकी वजह से इतना खूबसूरत कंपनी और प्लेटफॉर्म मुझे मिला मेरे। और इसी प्लेटफॉर्म की वजह से ये कंपनी तो सब देती है, हेल्प भी देती है, लेकिन पैसा भी देती है। इसकी वजह से हम अपनी ड्रीम भी पूरी कर रहे हैं। तो ड्रीम पूरी करते समय सबसे पहला मुझे यहाँ से बंगला हासिल करना, और वो मैं कंपनी के माध्यम से करूंगी, क्योंकि औरों के हुए तो मेरे भी जरूर होंगे।